स्क्रीन पर जिस भाई को दवा पिलाई जा रही है उसका नाम ब्लैक पैंथर है। ये इसका सबसे बेबस पल है। दवा पीते ही इसकी नसें तन जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और होंठ नीले पड़ने लगते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर की ब्लैक पैंथर वाली ताकत अब खत्म हो रही है। इसके बाद ये भाई खड़ा होता है राजा बनने की लड़ाई लड़ने के लिए। अब इसके राजा बनने की लड़ाई का कारण भी बड़ा मस्त है। ये लोग जिस देश में रहते हैं उसका नाम वाकांडा है। ये दुनिया का सबसे अमीर देश है, जहाँ सोने से भी ज्यादा महंगी वाइब्रेनियम की खदानें हैं। मतलब जो भी यहाँ का राजा बनेगा, समझ लो वो दुनिया का अगला सबसे अमीर इंसान होगा। वाइब्रेनियम की कहानी लाखों साल पुरानी है। अंतरिक्ष से एक वाइब्रेनियम का उल्का पिंड अफ्रीका की इस बड़ी सी जमीन पर गिरा था। इससे सिर्फ वहाँ का मौसम ही नहीं बदला, बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदल गई। धीरे धीरे वहाँ 5 अलग अलग कबीले बन गए और ये पांचों ताकतवर कबीले सालों तक इस वाइब्रेनियम को पाने के लिए आपस में लड़ते कटते रहे। फिर एक दिन एक योद्धा आया जिसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उसे देवी ब्लैक पैंथर के दर्शन हुए। देवी ने उसे एक जादुई जड़ी बूटी दिखाई जो दिल के आकार की थी। योद्धा ने उस बैंगनी रंग की जड़ी बूटी को उखाड़ा और खा लिया। खाते ही उसके पूरे शरीर में एक गजब की ताकत आ गई जो आम इंसानों से बहुत ज्यादा थी। इस तरह वो वाकांडा को बचाने वाला पहला राजा और पहला ब्लैक पैंथर बन गया। 5 में से 4 कबीलों ने तो राजा की बात मान ली, लेकिन एक बर्फीले पहाड़ वाला कबीला थोड़ा बागी था। वो लोग घने जंगलों में चले गए और हमेशा आजाद ही रहे। वाकांडा ने इस आसमानी तोहफे यानी वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके अपनी तकनीक और पैसे रुपये में खूब तरक्की की। देखते ही देखते उनकी ताकत दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे निकल गई। पर जिस समय ये लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, दुनिया के बाकी देश आपस में युद्ध लड़ रहे थे। समझदार वाकांडा वालों को पता था कि अगर वो पीछे रह गए तो उनका भी बुरा हाल होगा। इसलिए अपने वाइब्रेनियम को बचाने के लिए उन्होंने दुनिया से अपनी असली ताकत छुपाने का फैसला किया। लेकिन एक इंटरनेशनल मीटिंग में हुए बम धमाके ने वाकांडा की सालों की शांति छीन ली। एक साजिश के तहत बूढ़े राजा की अचानक मौत हो गई। मरने से पहले बूढ़े राजा ने ब्लैक पैंथर को अपनी अंगूठी दे दी थी और उसे अपना वारिस बना दिया था ताकि वो वाकांडा और वहाँ के लोगों की हिफाजत कर सके। लेकिन भाई, राजा बनना इतना आसान थोड़ी है। इसके लिए उसे कबीले के कुछ नियम मानने होंगे। पहले तो वो रहस्यमयी दवा पीकर अपनी ब्लैक पैंथर वाली ताकत छिनवाएगा और एक आम इंसान बनेगा। फिर 5 कबीलों में से कोई भी योद्धा उसे चुनौती दे सकता है। सबके सामने ईमानदारी से लड़कर जीतने के बाद ही वो राजा बन सकता है। अब क्योंकि ब्लैक पैंथर राजा का इकलौता बेटा है और 4 कबीले पहले ही उसे अपना अगला राजा मान चुके हैं, तो किसी ने भी उसे चुनौती नहीं दी। लेकिन जैसे ही एंकर ब्लैक पैंथर को अगला राजा घोषित करने वाला था, तभी गुफा से एक नकाब पहने हट्टा कट्टा आदमी बाहर आता है। वो धीरे धीरे ब्लैक पैंथर के पास जाता है और अपना नकाब उतार देता है। पता चलता है कि ये उसी बागी कबीले का सरदार है और उसने ही सबसे पहले चुनौती दी है। उसका कहना है कि जो इंसान अपने सगे बाप को नहीं बचा सका वो वाकांडा का राजा बनने के लायक नहीं है। इसलिए उसने ब्लैक पैंथर को ललकारा है। ब्लैक पैंथर भी उसकी चुनौती मान लेता है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और अपने लड़ने वाले नकाब पहन लेते हैं। दोनों तरफ से उनके 6 साथी लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और लो भाई, राजा बनने की लड़ाई शुरू हो गई। हट्टे कट्टे आदमी ने अपना बड़ा सा लोहे का डंडा उठाया और सीधा हमला कर दिया। ब्लैक पैंथर पीछे हटकर बच गया। इस बार हट्टे कट्टे आदमी ने ब्लैक पैंथर को जमीन पर दे मारा। ब्लैक पैंथर तुरंत उठा और उसने भी मारना शुरू कर दिया। वो चारों खाने चित्त होकर सीधे पानी में जा गिरा। उसने फिर से डंडा घुमाया और ब्लैक पैंथर को मार मार कर अधमरा कर दिया। ब्लैक पैंथर पानी से उठा, मुड़कर उसने खुद को संभाला और फिर से लड़ने के लिए तैयार हुआ। हट्टे कट्टे आदमी ने भी खुद को तैयार किया। अचानक हट्टा कट्टा आदमी 2 कदम लड़खड़ाया, जमीन पर गिरा और फिर उठ नहीं पाया। ये देखकर दर्शक खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगे। ब्लैक पैंथर ने हवा में उछलकर एक लात मारी। इसके बाद हट्टे कट्टे आदमी ने डंडे से ब्लैक पैंथर को घुमा दिया और अपने लोहे जैसे मजबूत सिर से उस पर वार किया, जिससे ब्लैक पैंथर दूर जाकर गिरा। ब्लैक पैंथर पीछे की तरफ गिरा था। उसने मुड़कर अपनी माँ और बहन को देखा, जिससे उसके अंदर फिर से आग लग गई। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने हट्टे कट्टे आदमी को इतना मारा कि उसका नकाब ही गिर गया। हट्टे कट्टे आदमी के माथे से खून बहने लगा। उसने गुस्से में अपना डंडा उठाया और ब्लैक पैंथर पर टूट पड़ा। ब्लैक पैंथर ने उसके डंडे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर से दहाड़ा। उसने डंडे को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन ब्लैक पैंथर ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और उस हट्टे कट्टे आदमी को पानी में पलट दिया। फिर उसने अपने उस जबरदस्त सिर वाले वार का इस्तेमाल किया, उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर हट्टे कट्टे आदमी के सिर को कसकर पकड़ लिया। दोनों लड़ते लड़ते झरने के एकदम किनारे तक आ गए थे। ब्लैक पैंथर ने हट्टे कट्टे आदमी से कुछ कहा, फिर बागी कबीले के लोगों ने अपने हारे हुए सरदार को उठा लिया। फाइनली ब्लैक पैंथर राजा बनने की ये लड़ाई जीत गया। इसके बाद उसने राजा बनने की आगे की रस्में शुरू की। वो जीतने वाले की माला पहनकर लाल मिर्च के पाउडर में लेट गया और कबीले के एक बुजुर्ग ने उसे वो हार्ट शेप वाली जड़ी बूटी की दवा पिलाई, जिससे उसकी ब्लैक पैंथर वाली ताकत वापस आ सके। एक ही झटके में ब्लैक पैंथर के पूरे शरीर में वो बैंगनी रंग की ताकत दौड़ने लगी। फिर लोगों ने
फावड़े से मिर्च का पाउडर उठाया और ब्लैक पैंथर को उसमें पूरी तरह से गाड़ दिया। असली में ये कोई खाने वाली आम मिर्च नहीं थी, इसके अंदर समय और दुनिया के पार जाकर मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करने की जादुई ताकत थी। इसी मिर्च पाउडर के जरिए ब्लैक पैंथर अपने मरे हुए पिता से मिला। बाप बेटे दोनों बहुत भावुक हो गए और एक दूसरे के गले लग गए। फिर ब्लैक पैंथर शर्म के मारे घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि वो अपने पिता को नहीं बचा पाया था और खुद को जिम्मेदार मान रहा था। पिता ने उसे माफ कर दिया। फिर ब्लैक पैंथर ने पूछा कि एक महान राजा कैसे बना जाए, तो पिता ने उसे समझाया, तुम्हें संघर्ष करना होगा, इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे आसपास भरोसे के लोग रहें। राजा बने अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक नई मुसीबत गले पड़ गई। कुछ लोगों ने नेशनल म्यूजियम को लूट लिया और वहाँ से वाइब्रेनियम की बनी एक कुदाल चुरा ली। बूढ़े राजा अपने जीते जी इन लोगों को पकड़ नहीं पाए थे। ब्लैक पैंथर अपने पिता की इस अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। उसने कसम खाई कि वो खुद इस चोर को पकड़ कर लाएगा। पर भाई, मिशन पर जाने से पहले अपने हथियारों और कपड़ों को अपग्रेड करना भी तो जरूरी था। ब्लैक पैंथर अपनी बहन की लैब में गया। वहाँ उसे वाइब्रेनियम का एक सूट बड़ा मस्त लगा, जो सिर्फ एक दांतों वाले हार के अंदर छिपा हुआ था। इस सूट के अंदर छोटे छोटे नैनो रोबोट्स थे जो किसी भी हमले को अपने अंदर सोख सकते थे और फिर वही ताकत वापस दुश्मन पर छोड़ सकते थे। सारी तैयारी करके ब्लैक पैंथर अपनी टीम के साथ उस चोर को पकड़ने निकल पड़ा। वो लोग एक अंडरग्राउंड कसीनो में घुसे और जैसा सोचा था, चोर वहीं मिल गया। वो चोर अपना सामान एक CIA के स्मार्ट से लड़के को बेच रहा था। जैसे ही उनकी डील पूरी होने वाली थी, ब्लैक पैंथर की टीम की लाल कपड़े वाली दीदी को किसी ने पहचान लिया। लाल कपड़े वाली दीदी ने तुरंत अपना एक्शन वाला रूप ले लिया। 100 किलो के एक छोटे मोटे गुंडे ने तो कसीनो की टेबलें ही तोड़ डाली। उस स्मार्ट लड़के ने एक तिजोरी के पीछे छिपकर 3 गोलियों से अपनी जान बचाई। कसीनो में भगदड़ मच गई और लोग गोलियों से बचने के लिए नीचे दुबक गए। चोर ने अपने साथियों को हीरे लेकर भागने को कहा। उसका साथी बस एक कदम आगे बढ़ा ही था कि सामने से ब्लैक पैंथर आ गया। फिर वो तुरंत मुड़ा। ऊपर वाली मंजिल पर लाल कपड़े वाली दीदी ने पलक झपकते ही मुड़कर निशाना लगाया और अगले ही पल उस गुंडे को जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। फिर लाल कपड़े वाली दीदी ने एक को कट मारा, दूसरे को मार गिराया और उसे हवा में उछाल दिया। इधर ब्लैक पैंथर ने एक गुंडे को दबोचा, उसे मेज पर पटका और मुड़कर पीछे वाले गुंडे का हाथ पकड़ लिया। उसने 2 घूंसे जड़े और फिर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वो गुंडा हवा में उड़ गया। इस बीच चोर सीढ़ियों से भागने लगा। ब्लैक पैंथर ने एक लंबी छलांग मारी, रेलिंग को पकड़ा और उड़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। जब चोर ने देखा कि ब्लैक पैंथर उसका रास्ता रोक कर खड़ा है, तो उसने हड़बड़ाहट में अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। पर किस्मत खराब, बंदूक में गोलियां ही नहीं थीं। उसने डर के मारे बंदूक नीचे फेंक दी और दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करने का नाटक करने लगा। फिर बड़ी चालाकी से उसने अपना वाइब्रेनियम वाला हथियार चालू किया और पीछे से वार करने की तैयारी करने लगा। ब्लैक पैंथर ने सामने वाली कार के पर खच्चे उड़ा दिए। ब्लैक पैंथर को नीचे धकेल दिया गया और नोटों से भरा पूरा बैग हवा में बिखर गया। चोर पागलों की तरह हंसने लगा और जब सब आपस में लड़ रहे थे तो उसने वहां से खिसकने का मौका ढूंढ लिया। लेकिन चोर और उसके साथी ज्यादा चालाक निकले। वो कार में जा छिपे और भागने की तैयारी करने लगे। लाल कपड़े वाली दीदी और हरे कपड़े वाली दीदी भी बाहर आ गईं और उन्होंने कार से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। घर पर बैठी बहन को भी ब्लैक पैंथर का मैसेज मिल गया और उसने रिमोट से वाइब्रेनियम वाली लग्जरी कार स्टार्ट कर दी। ब्लैक पैंथर ने अपना वाइब्रेनियम सूट ऑन किया और एक बैक फ्लिप मारते हुए अपनी लग्जरी कार की छत पर एकदम स्टाइल में उतरा। उस चालाक चोर ने अपने आदमियों से कहा कि सारी गाड़ियां अलग अलग रास्तों पर ले जाओ ताकि ये लोग कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए बहन और दोनों दीदियों ने भी उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग रास्ते पकड़ ली। अचानक आगे एक कार का एक्सीडेंट हो गया और बहन कहने लगी कि अब हम आगे नहीं जा सकते। ब्लैक पैंथर ने कहा कि तुम पीछा करते रहो, मैं हूं ना। वो तेजी से पलटा और जो लग्जरी कार पलट गई थी उसे अपने हाथों से सीधा कर दिया। उसके सूट से चिंगारियां निकलने लगी। उस खतरनाक एक्सीडेंट वाले सीन को पार करते हुए वो आगे वाली कार के बोनट पर कूद गया। कार के अंदर बैठी बहन खुशी और गर्व के मारे चिल्लाने लगी। आगे वाली कार के गुंडे ने निशाना साधा और गोली चला दी। वो दुश्मन की कार पर कूदना चाहता था। गुंडे की कार की बंदूक ने तो छत को ही फाड़ दिया। बेचारा ड्राइवर डर के मारे कार से कूदकर भाग गया। दूसरी कार के गुंडे ने दोनों खूबसूरत लड़कियों वाली लग्जरी कार की तरफ फायरिंग कर दी। पर लाल कपड़े वाली दीदी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो दीदी अब उनके साथ टाइम पास नहीं करना चाहती थी। वो कार की खिड़की से बाहर निकली, छत पर चढ़ी और फिर अपनी सुनहरी भाली उठाकर दुश्मन पर ऐसा वार किया कि उनकी कार पूरी तरह से कबाड़ बन गई। अपना काम तमाम करने के बाद लाल कपड़े वाली दीदी ने अपने सफेद दांत दिखाते हुए एक खतरनाक सी स्माइल दी। इधर ब्लैक पैंथर लग्जरी कार पर लेटा हुआ था और एक पागल गुंडा उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। ब्लैक पैंथर ने अपनी बहन से स्पीड बढ़ाने और उस गुंडे की कार से आगे निकलने को कहा। अगले ही पल ब्लैक पैंथर उस गुंडे की कार के बोनट पर कूद गया। गोलियां खाने से उसके सूट में जो पावर जमा हुई थी, उसने वो सारी पावर उस छोटी कार पर छोड़ दी। फिर उसने हवा में गोल गोल
गोल कलाबाजी खाई और वापस अपनी लग्जरी कार पर सुरक्षित आ गया। दूसरी तरफ चोर अपना आधा शरीर कार की खिड़की से बाहर निकालकर लाल कपड़े वाली दीदी पर निशाना लगाता है और एक ऐसा जोरदार हमला करता है कि लाल कपड़े वाली दीदी की लग्जरी कार के पुर्जे पुर्जे उड़ जाते हैं। लाल कपड़े वाली दीदी बिल्कुल भी नहीं घबराई। वो हवा में एकदम ऊंचा कूदी, बिल्कुल किसी खिले हुए गुलाब की तरह। उसने हवा में ही अपनी सुनहरी भाली पकड़ी, कार के एक लोहे के टुकड़े पर पैर रखा और उसे स्केट बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए जमीन पर आई। फिर अपनी सुनहरी भाली से जमीन पर रगड़कर एकदम सॉलिड ब्रेक लगाया। लेकिन उसकी दोस्त हरे कपड़े वाली दीदी इतनी कूल नहीं थी। वो बेचारी अकेली ड्राइवर सीट पर बैठी पूरी तरह से शॉक में थी। तभी वो CIA वाला स्मार्ट लड़का सही टाइम पर हीरो की तरह बचाने आ गया और दोनों खूबसूरत लड़कियों को अपनी छोटी कार में बैठा लिया। ब्लैक पैंथर और उसकी बहन अभी भी पूरी स्पीड में चोर का पीछा कर रहे थे। उस चालाक चोर ने अपनी वाइब्रेनियम वाली बंदूक से निशाना लगाया और एक ही झटके में ब्लैक पैंथर की लग्जरी कार को हवा में उछाल दिया। ब्लैक पैंथर उड़कर चोर की कार के पहियों के पास पहुंचा, जोर से खींचा और उसका एक टायर ही उखाड़ दिया। एक पहिया कम होते ही वो कार हवा में बुरी तरह गोल गोल घूमी और फिर जाकर क्रैश हो गई। किस्मत का धनी वो चोर किसी तरह रेंगते हुए कार से बाहर निकला। उसने अपना हाथ उठाया और पास आ रहे ब्लैक पैंथर पर दनादन गोलियां चला दी, लेकिन ब्लैक पैंथर की हाई टेक तकनीक ने सारा डैमेज तुरंत सोख लिया। फिर वो आगे बढ़ा, चोर को धक्का दिया और उसे कार पर पटक दिया। उसने चोर से पूछा कि भाई तुझे ये हथियार कहाँ से मिले, जिस पर चोर ने बड़ी अकड़ के साथ जवाब दिया, तुम जंगली इसके लायक नहीं हो। ये सुनकर ब्लैक पैंथर का दिमाग खराब हो गया। उसने चोर को कार पर दबाया और डराने के लिए अपनी नुकीली मुट्ठी तान ली। लेकिन इन लोगों की लड़ाई का शोर इतना ज्यादा था कि वहाँ तमाशा देखने वालों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी, इसलिए मजबूरी में ब्लैक पैंथर को उस नीच चोर की जान छोड़नी पड़ी। खुफिया एजेंसी के उस स्मार्ट लड़के ने चोर को पूछताछ वाले कमरे में बंद कर दिया, पर उसका एटीट्यूड अभी भी कम नहीं हुआ था। वो तो किसी पागल आशिक की तरह पूछताछ वाले कमरे के शीशे में खुद को ही चूम रहा था। फिर वो स्मार्ट लड़का कमरे में गया और उससे पूछा कि उसने वाकांडा का वाइब्रेनियम क्यों चुराया। उसने बड़े आराम से जवाब दिया कि भाई मैंने तो बस थोड़ा सा ही लिया है, वाकांडा के पास तो इतना सारा वाइब्रेनियम है कि पहाड़ों जितना ढेर लग जाए। स्मार्ट लड़के को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो कंफर्म करने के लिए ब्लैक पैंथर के पास गया, लेकिन तभी पूछताछ वाले कमरे में अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ और बम ने सीधी दीवार में एक बड़ा सा छेद कर दिया। पता चला कि चोर के साथी पूरे हथियारों के साथ उसे छुड़ाने आ गए हैं। दो गुंडे पहले चोर को उठाकर बाहर ले गए और नकाब पहने एक गुंडे ने एक ग्रेनेड फेंक दिया। ब्लैक पैंथर सीधे उस ग्रेनेड के ऊपर कूद गया और अपने वाइब्रेनियम सूट से धमाके को रोक लिया। ये देखकर कि चोर कार में बैठकर भागने वाला है, ब्लैक पैंथर तुरंत उस बड़े छेद से बाहर भागा। उसने गोलियों की बौछार के बीच दुश्मनों का सामना किया, लेकिन एक जोरदार धमाके ने ब्लैक पैंथर को दीवार पर दे मारा। जमीन पर गिरे ब्लैक पैंथर की नजर अचानक चोर के साथी के गले पर गई। उसने देखा कि उसके गले में भी वैसी ही राजा वाली अंगूठी थी। अब ब्लैक पैंथर के दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे। वो सीधा वाकांडा लौटा और उसने बुजुर्ग से पूछा कि उस अंगूठी का असली राज क्या है। बुजुर्ग को मजबूर होकर सालों पुराना सच बताना पड़ा। उसने बताया कि वो हार ब्लैक पैंथर के चाचा का है, जिसने वाकांडा को धोखा दिया था और देश का वाइब्रेनियम चुराया था। उसने सिर्फ अपना जुर्म मानने से ही मना नहीं किया था, बल्कि बूढ़े राजा पर बंदूक भी तान दी थी। अपनी जान बचाने के लिए बूढ़े राजा को मजबूरन अपने ही भाई को मारना पड़ा और उसके बेटे को देश से बाहर निकाल दिया गया। अभी जिस बंदे ने चोर को बचाया था वो उसी चाचा का बेटा यानी घुंघराले बालों वाला भाई था। उसने चोर को इसलिए बचाया था ताकि वो उस चोर को अपने हाथों से मार सके और फिर वो उस चोर को मारकर एक तोहफे की तरह वापस वाकांडा ले आया, ये साबित करने के लिए कि वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। घुंघराले बालों वाले भाई ने कबीले के लोगों को अपनी पहचान दिखाने वाली वो शाही अंगूठी दिखाई और फिर शाही खून का वारिस होने के नाते उसने सीधे सीधे ब्लैक पैंथर को ललकार दिया। ब्लैक पैंथर ने भी उसकी चुनौती मंजूर कर ली। राजा बनने की इस लड़ाई का मैदान फिर से वही झरने का किनारा था। बुजुर्ग के इशारा करते ही घुंघराले बालों वाले भाई ने अपनी बड़ी सी तलवार घुमाई। ब्लैक पैंथर ने अपने वाइब्रेनियम वाले बाएं हाथ में भाला और दाएं हाथ में तलवार लेकर उसके वार को रोका। ब्लैक पैंथर पीछे हटा और मौका देखकर उस पर भाले से वार किया। जवाब में उसने ब्लैक पैंथर को लात मारी, जिससे वो लड़खड़ा गया और फिर ब्लैक पैंथर ने भाले से जोर का वार किया। फिर दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने लगे, अपनी ढाल और हथियारों को आपस में फंसाकर एक दूसरे को नीचे गिराने की पूरी कोशिश करने लगे। ये नजारा देखकर सारे दर्शक जोश से भर गए। ब्लैक पैंथर ने उस पर भाले से वार किया तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने ब्लैक पैंथर पर लगातार वार किए, पर ब्लैक पैंथर ने तुरंत अपनी ढाल से खुद को बचाया और उसे नीचे गिरा दिया। ब्लैक पैंथर ने उसकी तरफ इशारा किया, जो बड़ी मुश्किल से पानी से उठा और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने एक मौका देखा और ब्लैक पैंथर के गाल पर एक कट मार दिया, जिससे
जिससे खून बहने लगा। भाई चेहरे पर वार नहीं करते। ब्लैक पैंथर के सामने ही उसने पानी में छलांग लगा दी। वो तेजी से उठा। उसने घुंघराले बालों वाले भाई को उठाया, अपना भाला पकड़ा और ब्लैक पैंथर की जांघ पर निशाना लगा दिया। ब्लैक पैंथर की जांघ पर एक लंबा सा कट लग गया और वो पानी के चबूतरे से बाहर आ गिरा। ब्लैक पैंथर की बहन ने जोर से चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ाया। घुंघराले बालों वाले भाई को फिर से पानी में खींचा गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक वार से ब्लैक पैंथर को मारा और ब्लैक पैंथर के पैरों में छिपे जहर वाले कांटे को निकाल दिया। ब्लैक पैंथर की गर्लफ्रेंड के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। घुंघराले बालों वाला भाई बड़े घमंड से ब्लैक पैंथर को घूरने लगा। वो एकदम शांत रहा और फिर से उसने ब्लैक पैंथर के चेहरे पर वार कर दिया। एक ही झटके में ब्लैक पैंथर पानी में जा गिरा। घुंघराले बालों वाला भाई जोर से चिल्लाया। फिर उसने अपनी भारी भरकम तलवार उठाई और ब्लैक पैंथर को एक ही झटके में काटना चाहा, लेकिन बुजुर्ग ने बीच में अपना भाला अड्डा दिया। बुजुर्ग ने उसकी तलवार नीचे गिरा दी। बुजुर्ग ने उससे कहा कि तुम्हारे बाप की मौत का असली जिम्मेदार मैं हूँ, ब्लैक पैंथर नहीं। ये सुनकर उसने हैरानी से बुजुर्ग की ओर देखा और फिर अपना हथियार सीधे बुजुर्ग की छाती के आर पार कर दिया। ये मंजर देखकर वहाँ खड़े सब लोग रोने लगे। ब्लैक पैंथर दर्द से चीखा और रेंगते हुए बुजुर्ग की लाश के पास गया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी बड़ी तलवार उठाई, पर वो भाई आसानी से बच निकला। लेकिन उस भाई ने उसे कमर से उठा लिया और एक गहरी खाई में नीचे फेंक दिया। घुंघराले बालों वाला भाई पलटा और उसने शान से राजा वाला हार पहन लिया। हालांकि कोई भी उसे अपना राजा नहीं मानना चाहता था, लेकिन नियम तो नियम है। घुंघराले बालों वाले भाई ने वो सब वापस पा लिया जो उसका था और वो वाकांडा का नया राजा बन गया। इसके बाद उसने भी बिल्कुल ब्लैक पैंथर की तरह लाल मिर्च पाउडर में लेटकर उस जादुई जड़ी बूटी की दवा पी। लेकिन ये नया राजा ब्लैक पैंथर की तरह दिल का अच्छा नहीं था। उसने हुक्म दिया कि पूर्वजों की छोड़ी हुई सारी हार्ट शेप वाली जड़ी बूटियों को आग लगा दी जाए। लेकिन वो हरे कपड़े वाली लड़की बड़ी चालाक थी। उसने चुपके से एक जड़ी बूटी तोड़ ली और अपनी जेब में छिपा ली। इधर ब्लैक पैंथर के घर वाले और दोस्त उसे ढूंढने बर्फीले पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। वहाँ उन्हें विद्रोही कबीले का वो हट्टा कट्टा सरदार मिला जो उन्हें बर्फ में बेहोश पड़े ब्लैक पैंथर के पास ले गया। विद्रोही कबीले के उस नेक इंसान ने ही बुरी तरह घायल ब्लैक पैंथर को खींचकर गुफा में सुरक्षित रखा था। रानी माँ ने बिना देर किए बेहोश ब्लैक पैंथर को वो जादुई जड़ी बूटी वाली दवा पिलाई और चमत्कार देखो, ब्लैक पैंथर तुरंत होश में आ गया और उठकर बैठ गया। इस बीच वाकांडा में वो नया राजा अनमोल वाइब्रेनियम को दुनिया भर में भेजने के लिए जहाज तैयार करवा रहा था। लेकिन जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, किसी ने उसे मार गिराया और वो जमीन पर आ गिरा। पता चला कि अपना ब्लैक पैंथर वाइब्रेनियम सूट पहनकर अपना बदला लेने वापस आ गया है। इसके बाद वाकांडा में एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। विद्रोही कबीले के लोगों ने ब्लैक पैंथर को रोकने के लिए अपने वाइब्रेनियम भाले खड़े कर दिए, लेकिन ब्लैक पैंथर ने एक लंबी छलांग लगाई और भालों के ऊपर से मजे से कूद गया। फिर उसने जमीन पर ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि आसपास खड़े सारे गुंडे हवा में उड़ गए। पलटकर उसने एक लोहे का भाला उठाया और जहाज की तरफ दे मारा। जहाज ने 2 बार पलटवार किया, पर फिर धड़ाम से जमीन पर गिरकर फट गया। दूसरी तरफ घुंघराले बालों वाले भाई का भी भयंकर युद्ध चल रहा था। लाल कपड़े वाली खूबसूरत लड़की ने उसकी पीठ पर वार किया, पर जैसे ही वो मुड़ा, लड़की ने उसके दाएं हाथ से हथियार छीन लिया और अपने हाथ का भाला फेंककर उसे हराने की कोशिश की। लेकिन लड़के ने उसका हमला रोक लिया। उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे मीलों दूर फेंक दिया। ब्लैक पैंथर की बहन ने अपनी वाइब्रेनियम बंदूक निकाली, निशाना साधा और सबसे पावरफुल वेव से घुंघराले बालों वाले भाई पर ऐसा हमला किया कि वो दर्द के मारे अपना सिर पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन भाई ने झुककर बहन की बंदूक ही उठा ली और फिर उसकी बाएं हाथ की तलवार भी पकड़ ली, क्योंकि बहन के हथियारों की सारी पावर खत्म हो चुकी थी। उसने बहन को एक ही झटके में जमीन पर पटक दिया। उसने लोहे का भाला उठाया ही था कि शुक्र है ब्लैक पैंथर सही टाइम पर अपनी बहन को बचाने आ गया। फुल स्पीड में होने की वजह से दोनों नीचे गिर गए, पर लड़ना नहीं छोड़ा। ब्लैक पैंथर ने उस पर निशाना साधा और जोर से एक अपरकट किक जड़ दी। ब्लैक पैंथर ने एक लात से उसे उड़ा दिया। वो भाई जमीन पर गिरा, पर दोनों की लड़ाई रुकी नहीं। ब्लैक पैंथर ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, पर वार खाली गया और उसने फिर से ब्लैक पैंथर के हाथों को रोक लिया। फिर ब्लैक पैंथर ने खुद आगे बढ़कर हमला किया। उसने अपना दायां हाथ घुमाया, बिजली के खंभे को कसकर पकड़ा, हवा में उछला और उस भाई पर लगातार 3 जोरदार वार किए। वो दर्द से नीचे गिर पड़ा और ब्लैक पैंथर भी इस तगड़े हमले के झटके से दूर जा गिरा। बिजली के खंभे को देखकर ब्लैक पैंथर को एक मस्त आइडिया आया। उसने अपनी बहन से कहा कि वो बिजली के सिस्टम को ऑन कर दे ताकि दोनों के वाइब्रेनियम सूट काम करना बंद कर दें। उधर से एक ट्रेन दोनों की तरफ आ रही थी। ब्लैक पैंथर ने निशाना लगाया और उसे जोरदार लात मारकर उड़ा दिया। फुल स्पीड में आ रही ट्रेन ने दोनों को अलग अलग तरफ कर दिया। उनके सूट ने काम करना बंद कर दिया। घुंघराले बालों वाले भाई ने मौके की नजाकत को समझा। उसने अपने पैरों के पास पड़ी खंजर को उठाया और तेजी से
से ब्लैक पैंथर पर वार किया। ब्लैक पैंथर एकदम सही टाइम पर किनारे हट गया और वार खाली गया। उसने पलटकर खंजर को हवा में उछाला और फिर से ब्लैक पैंथर की तरफ वार किया, पर ब्लैक पैंथर ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और दोनों वहीं अटक गए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक पैंथर को ट्रेन के किनारे की तरफ धकेल दिया। ब्लैक पैंथर बस नीचे गिरने ही वाला था कि उसने बड़ी चालाकी से उस भाई को ऊपर की तरफ धकेला, उसकी खंजर छीन ली और उसे पकड़कर सीधे उसी के सीने में उतार दिया। आखिरकार घुंघराले बालों वाले भाई ने अपनी हार मान ली। उसने कहा कि उसकी एक आखिरी ख्वाहिश है। उसके पिता ने कहा था कि वाकांडा का सनसेट बहुत खूबसूरत होता है और एक दिन वो उसे वहां लेकर जाएगा। अपने ब्लैक पैंथर का दिल बहुत बड़ा था। उसने अपने बाकी भाई को गले लगाया, उसे सहारा देते हुए पहाड़ी के किनारे ले गया और उसे उसकी जिंदगी का आखिरी सनसेट दिखाया। फिल्म के आखिर में ब्लैक पैंथर वाकांडा के कबीले के लीडर्स के साथ यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर गया और पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वो दुनिया के कोने कोने में वाकांडा का इंटरनेशनल हेल्प सेंटर खोलेंगे ताकि दुनिया भर के कमजोर लोगों की मदद की जा सके और साइंस से जुड़ी बातें शेयर की जा सकें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक मिसाल पेश करें कि इस धरती पर इंसानों को कैसे एक दूसरे से पेश आना चाहिए। इसी के साथ ब्लैक पैंथर का पहला पार्ट खत्म होता है। तो भाई लोग, ऐसी ही और ढांसू एक्सप्लेनेशन के लिए को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।